अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफे खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 एंड नाइन्थ क्लास। आज हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कि कौन कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं ट्रांसपायरेशन के रेट पे। कौन सी चीज़ें ये तय करती हैं कि ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी या कम होगी। तो आइए जल्दी से देखते हैं कौन कौन से अवामिल हैं। ट्रांसपायरेशन इज अफेक्टेड बाय द सर्वुलर फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से फैक्टर्स हैं जी? नंबर 1 इज टेम्परेचर, नंबर 2 इज विंड, नंबर 3 इज ह्यूमिडिटी एंड सरफेस एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। सबसे पहले तो दर्जा हरारत, और उसके बाद हवा यानी कि विंड, और उसके बाद ह्यूमिडिटी यानी कि नमी की मिकदार, और सरफेस एरिया, और उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा यानी स्टोमेटा की लोकेशन और तकसीम, कितने स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो टेम्परेचर, दर्जा हरारत कैसे इफेक्ट करता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन। आपको पता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज यानी कि बढ़ाने का सबब बनता है। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट एट हायर टेम्परेचर वाटर्स एवेपोरेट मोर क्विकली। ये इस वजह से होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से वाटर के वेपराइजेशन यानी कि वाटर का गैस में कन्वर्ट होना, वेपर में कन्वर्ट होना ज़्यादा तेज़ी से होता है, इसलिए ट्रांसपायरेशन रेट भी इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर के बढ़ने से। सेकंड है विंड यानी हवा। विंड स्पीड अप ट्रांसपायरेशन बाय कैरिंग अवे ह्यूमिड एयर सराउंडिंग द लीव्स अलाउइंग फॉर मोर वाटर टू एवेपोरेट। जब हवा चलती है तो क्या होता है, जब स्पीड से हवा चलती है तो वो ह्यूमिड एयर को यानी कि नमी वाली हवा को पत्ते के स्टोमेटा से दूर ले जाती है, जिसकी वजह से तेज़ हो जाती है ट्रांसपायरेशन और वाटर का एवेपोरेट होना तेज़ हो जाता है। सो अगर हवा तेज़ चलेगी तो भी क्या होगा, ट्रांसपायरेशन रेट इंक्रीज करेगा। ह्यूमिडिटी, द हायर ह्यूमिडिटी द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फियर। ह्यूमिडिटी क्या होती है? परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फियर। द हायर द ह्यूमिडिटी द लोअर इज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। जितनी ज़्यादा हवा में नमी होगी ट्रांसपायरेशन का रेट उतना ही कम होगा। अब नमी का मतलब है वाटर वेपर्स की मिकदार हवा में कितनी है। आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया कि वाटर जो है, बल्कि दुनिया की तमाम चीज़ें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू ट्रैवल करती हैं, ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की जानिब। अगर आउटर इन्वायरमेंट में पहले ही ह्यूमिडिटी यानी वाटर कंसंट्रेशन हवा में काफ़ी ज़्यादा है तो क्या होगा, तो फिर वाटर एवेपोरेट तेज़ी से नहीं होगा, जिसकी वजह से ट्रांसपरेशन डाउन हो जाएगा। थर्ड एंड लास्ट, सरफेस एरिया, सतही रकबा एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की तकसीम। लीव्स विद मोर सरफेस एरिया ट्रांसपरेशन मोर देन द लीव्स विद नैरो ब्लेड्स। अब जिनके पत्ते बहुत चौड़े होते हैं, चौड़े चौड़े बड़े बड़े पत्ते होते हैं जिन दरख्तों के, उनमें ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती है, और जिनका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, नीडल्स लाइक पतले पतले कोनों वाले पत्ते होते हैं, उनमें ट्रांसपायरेशन कम होती है। आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि धूप डायरेक्ट पड़ती है ज़्यादा सरफेस एरिया वाले पत्तों पे, और उनमें स्टोमेटा भी ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। इन मोस्ट प्लांट्स द नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द लीव लोअर लीव सरफेस इज ग्रेटर देन ऑन द अपर सरफेस। ज़्यादातर पत्तों में वो क्या कह रहे हैं कि ज़्यादातर पत्तों में स्टोमेटा जो हैं वो लोअर साइड पे, पत्ते की लोअर साइड पे होते हैं, नीचे वाली सतह में होते हैं, पत्ते की ऊपर वाली सतह में बहुत कम होते हैं। द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन फ्रॉम द लोअर सरफेस इज ग्रेटर देन फ्रॉम द अपर सरफेस। और एक बात यह है कि ट्रांसपायरेशन का जो रेट है ना, वो लोअर सरफेस यानी कि स्टोमेटा, जिनके पत्तों के नीचे ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं बनिस्बत ऊपर की जानिब, तो नीचे वाले स्टोमेटा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होती है बनिस्बत ऊपर वाले स्टोमेटा की निस्बत।
तो अब हमने देखा कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकंड इज विंड, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा ट्रांसपिरेशन उतनी ज़्यादा होगी, विंड जितनी तेज़ होगी ट्रांसपिरेशन उतनी तेज़ होगी, ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी ट्रांसपिरेशन उतनी कम होगी, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा ट्रांसपिरेशन उतनी ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया जितना कम होगा ट्रांसपिरेशन उतनी कम होगी। सरफेस एरिया में लोअर पत्ते के लोअर सरफेस पे जितने ज़्यादा स्ट्रोमेटा होंगे ट्रांसपिरेशन उतनी ज़्यादा होगी, पत्ते के अपर सरफेस पे जितने ज़्यादा स्ट्रोमेटा होंगे ट्रांसपिरेशन उतनी कम होगी। तो ये था हमारा बहुत आसान सा आज का लेक्चर, आपको समझ आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।